हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 2 में प्रैक्टिस सेट 2.6 जो एक वर्ड प्रॉब्लम है। देखते हैं कि पहला वर्ड प्रॉब्लम क्या है। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 ईयर अगो, यानी 2 साल पहले उसका एज क्या था। 3 ईयर हैंस, हैंस का मतलब याद रखना आफ्टर, 3 साल के बाद उसका एज क्या है। ही 84। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड हर प्रेजेंट एज, हमें उसका प्रेजेंट एज फाइंड करना है और साथ ही साथ 2 ईयर पहले और आफ्टर 3। आइए देखते हैं। लेट लिख लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स, हम उसको एक्स ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 ईयर अगो, प्रगति एज 2 ईयर अगो, यानी कि जो एक्स है उससे माइनस हो जाएगा, क्योंकि अभी का जो प्रेजेंट एज है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 10 होगा तो उसमें जो 2 साल पहले एज है उसको माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा, और आने वाली जो रहेगा उसको प्लस कर देंगे 3 से। तो हमारा अभी 10 है, 3 प्लस करेंगे तो आने वाले 3 साल में उसका 13 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -2। उसी तरह यहाँ प्रगति एज 3 ईयर आफ्टर, हैंस का ही मतलब होता है आफ्टर, ये हो गया प्लस, क्योंकि ये फ्यूचर है ये पास्ट है और हमें प्रेजेंट फाइंड करना है। फ्रॉम कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन अब ये 2 गिवन कंडीशन है, हमको इक्वेशन मिल गया, जैसे कि ये हो गया x-2, आपको करके x-2 ब्रैकेट x+3, और यहाँ क्या दिया हीज, तो हीज का मतलब होता है इक्वल 84, ये हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x फिर -2, यहाँ क्या आएगा -2, फिर x+3, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फिर फैक्टराइज करेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा x² + 3x - 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 + 6, 84 x² प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन, ये हो गया x -6 - 84 = 0, ये इधर आ जाएगा, ये हमारा आ गया माइनस माइनस प्लस, ये हमारा आ गया -90। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसमें फैक्टराइज अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ कोई आगे नंबर नहीं है तो इसीलिए इसको देखेंगे 90। ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 90 आए और उसको माइनस करके 1 आए। तो 10 9 जा, इसको मल्टीप्लाई करके 90 आएगा और माइनस करेंगे तो +1 आएगा। इसको अप्लाई करेंगे x² + 10x - 9x - 90, x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचा x + 10 - 9 x + 10, 9 के टेबल में 90 कब आता है 10 बार, ये हो गया हमारा 2 x + 10 और x - 10। अब इसको 0 देंगे दोनों को, ये हो जाएगा। मैं डायरेक्ट नहीं आपको एक करके दिखाता हूँ, 0 और यहाँ आएगा बीच में x - 9 = 0, ये उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। अब हमारा जो एज है वो माइनस में तो नहीं रहेगा, प्लस में रहेगा, तो x ≠ -10,
कैनॉट बी नेगेटिव, यहाँ लिखना एज कैनॉट बी नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9, ये हमारा वैल्यू आ गया। और हमें क्या बोला था फाइंड करने, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो हमारा प्रेजेंट एज क्या है 9। अब 2 साल पहले और 3 साल पहले एज क्या था वो देखते हैं। इसको ले लो फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट में अप्लाई करो x -2, ये प्रगति का 2 साल पहले का एज बताएगा। तो x क्या हमारा 9, 9 - 2 ये हो गया 7। इसी तरह दूसरे में भी देखेंगे x + 3, 9 + 3, 3 साल बाद उसका एज हो जाएगा 12। ये हमारा तीनों आंसर आ गया है। पहले आपको समझना है, ईज आएगा तो इक्वल, हैंस आएगा तो आफ्टर, एज यहाँ ईयर अगो पूछा है तो पहले का, ईयर आफ्टर बोला है तो बाद में ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। जो हमें फाइंड करने बोलेगा उसको लिखना रहेगा x, फिर कंडीशन को देख के ही x - x प्लस गिवन, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको फैक्टराइजेशन करके इन तीनों वैल्यू निकालना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्या दिया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244, फाइंड द नंबर। अब इसमें हमको कॉन्जिक्यूटिव, पहले मैं आपको बता दो क्या होता है। नेचुरल नंबर यानी कि एक ऐसा नंबर जो एक टेबल जैसा हो, जैसे कि इवन नंबर ही होता है। जैसे कि 2 के टेबल में जितने नंबर आते हैं एक दूसरे को कनेक्ट रहते हैं, वो उसको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। तो यहाँ हमको 2 दिया है, तो पहले लेते हैं लेट फर्स्ट, एक इक्वेशन बनाना है। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर बी, एक्स लेंगे हम उसको x लेंगे। दोनों एक दूसरे को कनेक्ट रहेगा। जैसे कि 2 लेंगे तो उसको 4 लेना पड़ेगा, 4 लेंगे तो 6 लेना पड़ेगा। जैसे एक टेबल में कनेक्ट रहता है 2 के, उसी की तरह कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर भी सेम रहता है। अब ये हमारा x हो गया। दूसरा लेंगे लेट सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर भी x + 2। ये आपको आगे पता चलेगा कि मैंने x + 2 क्यों लिया है। मैंने आपको जैसे बोला कॉन्जिक्यूटिव कनेक्ट होता है तो यहाँ x है, यहाँ 2 ले लेंगे। अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ 4 ले सकते थे, लेकिन हमको वैल्यू नहीं मालूम, हमको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने x + 2 लिया है, यहाँ पे दिया भी है। अब फ्रॉम गिवन कंडीशन सम ऑफ, पहले से सम दे दिया है यानी प्लस स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो x का स्क्वायर फिर x + 2 का स्क्वायर इक्वल इज 244। x का स्क्वायर ऐसी रहेगा। अब a + b का होल स्क्वायर है ये, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि क्या था। इसका फॉर्मूला है x² प्लस 2 × 2 = 4x माइनस 4 का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ भी प्लस आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया प्लस है। अब ये हमारा आ गया। अब मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला कैसे है, लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखता हूँ a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a², एक बार इसको स्क्वायर में लेंगे फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 2 रहता है b की जगह तो 4a हो जाता है, लेकिन अभी क्या है 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमने भी यहाँ वैसे ही किया है, x का स्क्वायर 2 × 2 = 4, 4 × x 4x, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये हो गया 2x², यहाँ 2 दिया, दोनों प्लस में ही है। इसके बाद यहाँ प्लस 4x
प्लस माइनस 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 बड़े साइन का बड़ा साइन, यहाँ कितना 240 इक्वल टू, अब जैसा देख रहे हो आप, अब हम सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट ले लो इसको, ऑन बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0, प्लस यहाँ कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 120 है तो 120 लिखेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 120 आए और उसको माइनस करके 2 आए, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, 12 टेंजा, इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा और इंटू करेंगे तो 120, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 0, x कॉमन आ गया, x प्लस 12 माइनस 10, वहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 10 आएगा, x प्लस 12, 0 0 कट हो जाएगा तो 12 बचेगा। हमारा दो वैल्यू आ गया, x प्लस 12 x माइनस 10, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 12 और ये उधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। अब इवन नंबर कभी माइनस नेगेटिव नहीं रहता है, तो ये क्या होगा, x नॉट इक्वल टू माइनस, इवन नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ये लिखना है, हमारा वैल्यू आया है x10, फाइंड द नंबर। अब हमारा फाइंड द नंबर करके ये पूरा स्टेप करके क्या आया, हमारा x का वैल्यू 10 आया। अब 10 आ गया, अब इसमें बोला था फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर एक दूसरे को कनेक्ट रहता है, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया यहाँ पे 10, सेकंड क्या है x प्लस 2, तो x का वैल्यू 10 है, 10 प्लस 2 ये हो गया 12, 10 और 12 दोनों इवन नंबर है, तो हमारा x 10 आया जिसे नंबर फाइंड करना था, और इसमें फर्स्ट नंबर जो है हमारा 10 है और सेकंड नंबर हमारा 12 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो हीज का मतलब इक्वल होता है 5 मोर देन इन ईच कॉलम, यानी मैं आपको सिंपल सब बताऊंगा। फाइंड x, यहाँ लिखा है फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो एंड कॉलम फाइंड करने बोला है, और इसमें एक पहले से गिवन दिया है, लेट कॉलम बी x, इसने ये पहले से x दिया है, तो हमको देखिए क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो बी, हीज का मतलब इक्वल होता है, इक्वल करना यहाँ पे 5 मोर देन, यानी x प्लस 5, रो से 5 गुना ज़्यादा है, यहाँ लिखा है कॉलम जो है रो से 5 गुना ज़्यादा है, तो ये क्या है हमारा कॉलम प्लस 5 गुना ज़्यादा, और इसको ही निकाल के हमारा आंसर आएगा रो का, तो ये 2 तो मिल गया। अब एक है टोटल नंबर, ये भी क्वेश्चन पूछा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है, तो यहाँ टोटल नंबर पहले से लिखा है 150 ऑरेंज ट्री 150। अब एक इक्वेशन बन गया है, अब लिखेंगे फ्रॉम गिवन कंडीशन
एक्स इंटू एक्स प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 150। भी क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, ये इधर आएगा तो माइनस 150 हो जाएगा। आपको पता चला ना मैंने कैसे किया। द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो, रो क्या है हमारा x प्लस 5 और कॉलम क्या है x, और हमको हीज क्या बोला है 150 टोटल नंबर। तो ये हो गया हमारा कॉलम, ये रो हो गया, ये टोटल। अब इसको ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया हमारा। तो हमारा फॉर्म दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फाइंड हो गया टोटल नंबर ऑफ। अब नंबर ऑफ ट्रीज रो और कॉलम फाइंड करना है। अब यहाँ पे 150 है, एक्स के आगे कुछ नहीं है तो 150 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब ऐसा नंबर चाहिए जो माइनस करके 5 आए और उसी को मल्टीप्लाई करके 150 आए। तो 15 टेंजा, इसको माइनस करके 5 आएगा, x प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा तो यहाँ बचा x प्लस 15 माइनस 10x प्लस 15, 0 0 कैंसिल तो 15 बचा। हमारा दो आंसर आया, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x प्लस 15 x माइनस 10। अब ये दो आंसर जो आया हमारा x माइनस 15 और x प्लस 10, x नॉट इक्वल टू माइनस 15। यहाँ लिखना नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई भी पेड़ है वो नेगेटिव में रहेगा ही नहीं, पेड़ तो पेड़ होता है ना। तो ये हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर है 10। अब यहाँ पे बोला था फाइंड x, तो x की वैल्यू भी मिल गई हमें। अब नंबर ऑफ ट्रीज इन रो एंड कॉलम बोला है फाइंड करने। तो लेट कॉलम क्या है हमारा x, तो x की वैल्यू की कॉलम क्या आ गया हमारा 10 आ गया। रो क्या है हमारा x प्लस 5, तो x 10 है हमारा 5, तो रो हमारा 15 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ क्या बोला है, विवेक इज ओल्डर, यानी विवेक ओल्डर देन किशोर, विवेक जो किशोर से बड़ा है 5 साल। द सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि 1/2 1/4, यानी एक हाफ 1/2 ऐसा होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा 1/6, तो हमको इसी की तरह हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। और इनको फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज। पहले लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी एक्स, हम इसको एक्स ले लेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कुछ और भी आए, यहाँ जहाँ लिखे विवेक इज ओल्डर या सम देन किशोर बाय 5, तो ये जो 5 है ना ये विवेक का है, किशोर सिर्फ एक्स, तो इसको पहले एक्स किसको लेंगे, किशोर को, या कुछ और रहेगा तो भी। इन लेट प्रेजेंट एज विवेक बी एक्स प्लस 5, ओल्डर है बाय 5 ईयर्स। ये हमारा एक आ गया इक्वेशन। अब यहाँ क्या बोला है, द सम ऑफ, पहले से उसने सम बोल दिया, फ्रॉम गिवन कंडीशन लिखेंगे पहले। द सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी उसने पहले बोला सम ऑफ देयर एज हीज उसने बोल दिया 1/6, हीज का मतलब इक्वल होता है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज, तो x क्या है हमारा किशोर का एज, 1/x लेंगे उसको। रेसिप्रोकल यानी वो डिवाइड में आ जाएगा, 1/2/6। यहाँ पे क्या है उसका x हमें फाइंड करना है, यहाँ पे आएगा 1/5 प्लस। अब एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इसको, तो ये हो गया x प्लस 5, x नीचे x इंटू x
मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6। अब x और x प्लस 2x हो जाएगा प्लस 5, ये हो जाएगा नीचे x² प्लस 5x इक्वल टू 1/6। अब 6 इससे मल्टीप्लाई आएगा और ये ऊपर चले जाएगा। 6 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 1 इंटू x² प्लस 5x। ये आ गया हमारा 6 2 ज़ा 12x, 6 5 ज़ा 30, x² प्लस 5x। इसको इधर ही रहने देंगे क्योंकि ये पहले से पॉजिटिव, इसको इधर लेके आएंगे नेगेटिव हो जाएगा। कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो तो x² अगर पॉजिटिव में तो उसको कभी नेगेटिव में नहीं लेके आना चाहिए, हमेशा उसको पॉजिटिव में रहने देना चाहिए। प्लस 5x, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 12x माइनस 30। हमारा एक इक्वेशन बन गया है। x² प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का साइन, ये हो गया हमारा 2 और 3 कट गया तो 7 बचा, 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन कर सकते हैं भाई साहब। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 30 माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस। ऐसा नंबर चाहिए जो डिवाइड मल्टीप्लाई करके 30 और उसी को माइनस करके 7 आए। तो 10 3 ज़ा इसको माइनस करेंगे तो -7 आएगा और मल्टीप्लाई करके 30 आएगा। तो हो गया हमारा x² माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। x कॉमन निकल गया तो x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 10, हमारा वैल्यू आ गया x प्लस 3 x माइनस 10 0 x माइनस 3 और x प्लस 10। ये उधर जाएगा तो प्लस, ये उधर जाएगा तो माइनस, तो इधर लिखेंगे x माइनस 3, क्या था एज लिखेंगे पहले, एज कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो हमारा वैल्यू आ गया है x 10। अब यहाँ पे 2 था, किशोर का क्या था x, तो पहला लिखेंगे किशोर, किशोर की वैल्यू कितना एज है 10, प्रेजेंट एज किशोर का 10 है। अब विवेक का देखेंगे x प्लस 5, तो x हमारा 10 है, 5 तो वैल्यू आ गया 15। विवेक की उम्र 15 है, वो 5 साल बड़ा है किशोर से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सुहास स्कोर 10 मार्क मोर इन सेकेंड टेस्ट। एक इक्वेशन ये हो गया, एक 5 टाइम द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, यानी सेकेंड टेस्ट और 5 इंटू रहेगा। ही इज इक्वल सेम है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, स्क्वायर इन फर्स्ट, यानी अब फाइंड दी हिज स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, यानी इसने बोला है कि फर्स्ट टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया वो फाइंड करने बोला है। तो यहाँ लिखेंगे लेट स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट बी x, हम इसको x ले लेंगे। फिर लेट स्कोर इन सेकेंड टेस्ट बी, यहाँ दिया सुहास स्कोर 10 मार्क मोर इन सेकेंड टेस्ट, यानी x प्लस 10। उसने पहला हमारा x है, पहले से ज़्यादा सेकेंड टर्म में टेस्ट में उसने 10 मार्क ज़्यादा ऑब्टेन किया था, तो सेकेंड हमारा 10 है और फर्स्ट किया x फ्रॉम कंडीशन। इक्वेशन बनाएंगे गिवन कंडीशन से। अब यहाँ देखिए 5 टाइम, 5 इंटू टाइम है तो इंटू द स्कोर ऑफ सेकेंड टाइम, कुछ इसमें कुछ बोला नहीं है, प्लस माइनस ले इसीलिए इंटू हो रहा है। सेकेंड टाइम हमारा क्या है x प्लस 10 इंटू हीज का मतलब इक्वल होता है सेम हैज स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट। क्या बोला है स्क्वायर, तो x है हमारा फर्स्ट, उसको स्क्वायर बोल दिया करने के लिए।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5x प्लस 5 × 50 एक्स स्क्वेयर ऐसी रहेगा, इसको उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, -5x - 50। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इससे हमको फर्स्ट टेस्ट का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये 50 ऐसे ही आएगा क्योंकि यहाँ आगे कुछ नंबर नहीं है, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। अब ऐसा नंबर चाहिए इसको मल्टीप्लाई करके 50 आए और उसको माइनस करके 5 आए, तो 10 5 हो जाएगा। x² - 10x प्लस 5x - 50 = 0। x कॉमन आ गया, x - 10 प्लस 5 इधर आएगा कॉमन, उधर 50 है तो x - 10 0। हमारा दो वैल्यू आ गया, x + 5 x - 10 = 0। अब x इधर जाएगा तो होगा -5 और x उधर +10। इधर लिखेंगे x कैनॉट बी नॉट इक्वल -5, यहाँ लिखेंगे स्कोर कैनॉट बी नेगेटिव। ये हो गया, हमारी x की वैल्यू आ गई x 10। अब यहाँ पहला कंडीशन क्या था, फाइंड दी हिज स्कोर इन फर्स्ट टर्म। तो क्या था वो x की वैल्यू फर्स्ट की x, तो हमारा क्या आंसर आएगा 10। हमको बस इतना ही बोला था, फाइंड हिज स्कोर इन फर्स्ट टर्म, तो वैल्यू क्या है 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कसम रन स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग पोर्ट। एक कसम नाम की औरत है जो एक बिजनेस चलाती है, पोर्ट बनाती है। ही मेक नंबर ऑफ पोर्ट ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस पे पोर्ट बनाती है। प्रोडक्शन ऑफ ईच पोर्ट हीज दिया है 40, मोर देन, मोर मतलब प्लस, देन 10। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट ही मेक इन 1 डे। इफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल कॉस्ट पर पोर्ट, ऑल पोर्ट कॉस्ट ऑफ पर डे ही 600, मतलब उसने जितना भी पोर्ट एक दिन में बनाती है उसका टोटल का कॉस्ट कितना है 600। फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पोर्ट, एक अकेले पोर्ट का कॉस्ट दिन भर में कितना लगता है वो फाइंड करना है। और नंबर ऑफ पोर्ट मेक पर डे, वो एक दिन में कितना पोर्ट बनाती है। लेट नंबर ऑफ पोर्ट पर डे हम ले लेंगे x। उसके बाद लेट टोटल प्रोडक्शन ऑफ पोर्ट कितना है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ पोर्ट ये है 600। अब हमें क्या बोला है यहाँ पे फाइंड करने के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पोर्ट। तो 1 पोर्ट को हम डिवाइड किससे करेंगे, टोटल दिन भर का जितना इसका लागत लगता है उसको डिवाइड 1 से करेंगे, तो हमारा क्या वैल्यू आएगा ये। तो यहाँ लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पोर्ट पर डे is 600 डिवाइड बाय x। लिखेंगे फ्रॉम गिवन कंडीशन आपको समझ में आया। मैंने ये जो था हमने इसको x ले लिया, नंबर ऑफ पोर्ट पर मेक पर डे कितना बनाती है एक दिन में उसको हमने x ले लिया, और फिर एक पहले से गिवन दिया है कि टोटल उसका कितना खर्चा लगता है उस पूरे पोर्ट को बनाने में। हमको ये नहीं मालूम कि कितना पोर्ट बनाती है और एक पोर्ट पे कितना खर्चा है, लेकिन ये मालूम है कि दिन भर में उसका कितना खर्चा है, कि पूरा पोर्ट पे वो कितने खर्चे करती है। 600 ले लिया। अब यहाँ क्या पूछा था, कॉस्ट ऑफ 1 पोर्ट। तो 1 पोर्ट कैसे निकलेगा, 600 डिवाइड बाय 1 पोर्ट, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 पोर्ट का आंसर निकलेगा। तो उसी से हमको एक इक्वेशन बनाना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ ईच पोर्ट हीज।
पहले से ही यहाँ बोल दिया तो इक्वल 40 मोर यानी प्लस देन 10 टाइम टोटल नंबर ऑफ पोर्ट। यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोर्ट क्या है हमारा, लेट टोटल नंबर ऑफ पोर्ट पर डे मेक इन 1 डे। 1 डे में ये पूछा तो हमारा क्या है x, नंबर ऑफ पोर्ट पर डे x, तो ये हो गया 10x और 600 डिवाइड बाय x। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 40x इक्वल टू 600, 10x प्लस 40 माइनस 60, इधर आ जाएगा तो 600। अब 10 कॉमन निकाल लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 60 इक्वल टू 0। ये x इधर ही रहे, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 60 इधर ही रहेगा, 0 बाय 10 हो जाएगा। तो 0 डिवाइड बाय 10 0 ही होता है, तो हमारा ये क्या वैल्यू आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ आएगा 60, कुछ नहीं है एक्स के आगे, सिर्फ 60 है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 60 आए और उसको माइनस करके 4 आए। तो आपके हिसाब से कौन सा नंबर, 10 6 यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, यहाँ x है, माइनस 6x, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 10 माइनस 6 x प्लस 10, माइनस माइनस प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आया यहाँ पे, इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब ही वही है। x माइनस 6 x प्लस 10 इक्वल टू 0, हमारा वैल्यू आ गया x इक्वल टू 6 और x माइनस 10। यहाँ लिखेंगे x नॉट इक्वल टू माइनस 10, पोर्ट कैनॉट बी नेगेटिव। हमारा आंसर है x इक्वल टू 6। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मेक इन 1 डे। यहाँ पे हमने लिया था लेट नंबर ऑफ पोर्ट पर डे इज x, तो हमारा पहला आ गया x इक्वल टू 6, ये हमारा पहला हो गया। अब पूछा था 1 पोर्ट पर डे, एक दिन में कितना पोर्ट पे खर्चा जाता है, तो उसके लिए हम करेंगे 600 को डिवाइड बाय 6, ये आ गया हमारा 100, यानी एक पोर्ट पे उसका खर्चा 100 जाता था और नंबर ऑफ पोर्ट कितना था पर डे 6। वह हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रतीक टेक 8 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू स्पोर्ट, यानी डाउन स्पीड और अप स्ट्रीम दोनों मिला के उसने कितना घंटा लिया, 36 घंटा। कितने घंटा और कितने टाइम में, 36 किलोमीटर में उसने ट्रैवल किया और कितना घंटा लिया, 8। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12, यानी जो वाटर का एक स्पीड रहता है, जैसे कि आप देख लो समुद्र में जो लहर होती है ना, वो तो एक स्टेबल लहर जो होती है उसको हम बोलते हैं स्टिल वाटर, उसका क्या है 12। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट वाटर का स्पीड फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ करंट वाटर बी x, हम इसको x ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, पहले यहाँ देखिए क्या दिया, डिस्टेंस ऑफ बोट 36 किलोमीटर, टाइम क्या है हमारे पास 8 घंटा। अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
ही इज़ 12, यानी जो लहर का स्पीड है उस पर कोई नाव नहीं चल रही है, सिर्फ लहर जो पानी का एक स्पीड है उसको क्या दिया गया 12। अब जो मैं आपको दिखाता हूँ ये लहर है, तो इस पे अगर लहर के साथ लहर इस तरफ जा रही है और आपकी बोट भी उसी के डायरेक्शन में जा रही है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और ये समुद्र का लहर है और लहर इस तरफ जा रहा है लेकिन आप उल्टा आ रहे हो, अपोजिट आ रहे हो उसके, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी लहर के साथ समुद्र के डायरेक्शन के साथ चलना, पानी के दिशा के साथ, और अप स्ट्रीम यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन से आना या चलना, उसको बोलते हैं। तो अब इसमें दिया क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज 12 प्लस एक्स लेंगे। 12 हमारा क्या है, स्टील वाटर का वो दिया है स्पीड, और एक्स क्या है हमारा बोट का स्पीड, यानी हमें उसको फाइंड करना है। तो वो डाउन प्लस इसलिए लिए हमने क्योंकि वो डायरेक्शन वाटर के डायरेक्शन में चल रहा है, स्टिल वाटर के जो एक समुंदर का लहर होता है उसके डायरेक्शन में ही चल रहा है, तो प्लस लेंगे। और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज 12 माइनस एक्स, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा तो इसको माइनस में लेंगे। अब एक फॉर्मूला है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास टाइम दिया है 8 घंटा, डिस्टेंस दिया है 36 किलोमीटर, स्पीड फाइंड करना है किसका, बोट का, दोनों तरफ का मिला के स्पीड, डाउन स्ट्रीम का भी और अप स्ट्रीम का भी। तो एक से इक्वेशन बनाना रहेगा। तो क्या बनेगा, टाइम दिया है, स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है। तो पहले डाउन स्ट्रीम का देख लेते हैं। डाउन स्ट्रीम क्या बनेगा, 36 बाय एक्स प्लस 12। अप स्ट्रीम का क्या बनेगा, 36 एक्स माइनस 12, ये बन गया। अब इसको एक इक्वेशन बनाएंगे, 36 प्लस 12 प्लस 36 प्लस माइनस 12 इक्वल टू क्या है हमारा, 36 कितना घंटा लिया था, 8, हाँ 8 आएगा। 36 हमारा डिस्टेंस है, 8 हमारा टाइम है, और नीचे स्पीड का स्पीड फाइंड करना है। यहाँ क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट वाटर, करंट वाटर का स्पीड फाइंड करने बोला है। 36 कॉमन आ गया, तो 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स डिवाइड, इसको इससे एक मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो यहाँ हो गया हमारा 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स, नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, 12 माइनस एक्स प्लस एक्स 12 माइनस एक्स, और ये 36 इसके 8 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ये क्रॉस हो जाएगा, देखते कितने बार आता है। 36 मेरे हिसाब से 4 बार आएगा। ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया 9, 4 के टेबल में ये हो गया हमारा 2/9। यहाँ हमारा ये कैंसिल होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया दोनों, 12 कुछ हो गया 24। यहाँ आ गया हमारा 12x 12 12 144,
माइनस 12x प्लस 12x प्लस 12x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2/9। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वेयर और ये कैंसिल हो जाएगा, 144 माइनस स्क्वेयर ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाएंगे, इसको इससे, तो 24 इंटू 9, 2 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हो गया 24 इंटू 9, ये हो गया कुछ 36, 6, 18, 21, 216, 144 इंटू 2, 2 4 8, 2 4 8, 1 जा 2, 8 8, 2x स्क्वेयर, इसको इधर ले लेंगे, 2x स्क्वेयर प्लस में हो जाएगा, ये इधर है तो माइनस में होगा, 216 माइनस 288 इक्वल टू 0। 2x प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस करेंगे, 200 काट और 88 के इसमें 2 बचा, इसमें 72 आया कुछ। अब इसमें 2 कॉमन निकालेंगे हम, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 से डिवाइड बाय करो इसको, 6 1 2 यानी 3 और 6 36 आया, 2 नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 36 इक्वल टू 0। अब ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो वैसे ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, ये हो गया एक्स स्क्वेयर 6 6 36, तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा इक्वल टू 0। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला हो गया, यानी एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6, 2 वैल्यू अपने आप आ गया मेरा, तो एक्स को एक बार -6 हो जाएगा और एक्स प्लस 6। हमें पूछा क्या था, फाइंड क्या करने बोला था, द स्पीड ऑफ करंट वाटर, तो ये लिख लेंगे -6, स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव the speed of current water is 6। हमारा आंसर आ गया 6। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पिंटू टेक 6 डे मोर, यानी पिंटू 6 दिन ज़्यादा लेता है निशा से टू कंप्लीट सर्टन वर्क, कोई वर्क करने पे पिंटू 6 दिन ज़्यादा लेता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इन 4 days, दोनों मिलके अगर वो करेंगे तो 4 दिन में हो जाएगा। हाउ मनी डे वुड इट टेक कंप्लीट द वर्क अलोन, दोनों लोग अलग अलग करके कितना दिन ले लिए वो देखना है। तो लेट नंबर ऑफ वर्क कंप्लीट बाय निशु भी एक्स ले लेंगे। लेट नंबर ऑफ वर्क सेम लिखेंगे, पिंटू कितना है यहाँ, पिंटू टेक 6 दिन मोर, इसमें यानी 6 प्लस निशु, तो निशु क्या एक्स है और यहाँ मोर है तो यानी प्लस और 6 आ गया, यह हमारा आ गया, पिंटू का मिल गया। अब बोला हाउ मनी डेज, और यहाँ दिया दे वर्क टुगेदर फिनिश इन 4 day, तो पहले लिखेंगे लेट नंबर ऑफ वर्क इन 1 day बाय निशु, क्या आएगा 1/x।
निशु का क्या था, एक्स लिए थे हमने, कितने दिन में उसने किया काम, एक दिन में, तो 1/4 आ गया। इसी तरह लेट पिंटू का भी करेंगे, 1/6। पिंटू का ये 6/x² प्लस, और 1 दिन में उसने किया 1/x² प्लस 6। अब यहाँ दिया इफ दे वर्क टुगेदर फिनिश इन 4 डे फ्रॉम गिवन कंडीशन। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी वर्क के बारे में पूछे तो वो अपॉन में आएगा 1/, यानी कि अगर एक दिन है तो 1/1, 2 दिन है तो 1/2, 3 दिन है तो 1/3। कभी भी वर्क के बारे में कोई क्वेश्चन आए तो 1/3, 1/2, 1/1 ऐसा ही लिखना पेपर में। इसीलिए मैंने निशु का लिया है 1/1 और 1/x+6, यानी कि अगर एक दिन के हिसाब से देखा जाए तो निशु x है और पिंटू x+6। अगर तो ये 4 दिन यहाँ दिया है तो यहाँ क्या आएगा, x 1/x प्लस 1/x6, और यहाँ क्या दिया 1/4, 4 दिन। ये हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया 6x प्लस x, नीचे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x² प्लस 6x 1/4, ये हो गया। अब इसको इससे करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 2x हो जाएगा अंदर, 2x प्लस 6 इंटू 4, 1 इंटू x² प्लस 6, ये हो गया हमारा 4 2 8x, 4 24 x² प्लस 6x, x² ऐसी रहेगा, 6x ये उधर जाएगा तो -8x माइनस 24 0, ये हो गया x² प्लस माइनस माइनस -2 2x माइनस 24। ये हमारा एक क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इससे हमारा वैल्यू निकलेगा कि कितना दिन अलोन लगा था। यहाँ 24 है, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 24 और माइनस करके 2 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा है, 6 4 सा 24, माइनस करेंगे 2 आएगा तो x माइनस 6 प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 6 प्लस 4x माइनस 6, तो हमारा आंसर आ गया x माइनस 6 x प्लस 4, ये हो गया x इक्वल टू 6 और x माइनस 6। तो ये जो है ये नेगेटिव नहीं आएगा, तो आप लिख लेना कि इस पे वर्क कैनोट बी नेगेटिव, ये इतना आप लिख लेना। हमारा वैल्यू आया 6। अब पूछा क्या था, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक कंप्लीट द वर्क अलोन, 6 दिन ले लिया उसने। पिंटू का अलोन पूछा था तो निशु का आ जाएगा 6, पिंटू का आ जाएगा, यहाँ क्या था x प्लस 6, तो x प्लस 6 यानी 6 प्लस 6 12। पिंटू ने 12 दिन ले लिया अलोन काम करते हुए और निशु ने 6 दिन ले लिया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 460 इज डिवाइडेड कोएफिशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1, फाइंड डिवाइजर एंड कोएफिशिएंट। हमें डिवाइजर और कोएफिशिएंट फाइंड करने बोला है। एक लेट पहले लिखते हैं, लेट डिवाइजर बी x, हम उसको x लेंगे, लेट कोएफिशिएंट बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हीज यानी इक्वल, 6 मोर यानी प्लस, 5 टाइम डिवाइजर यानी 5 और डिवाइजर हमारा क्या x, तो x आ गया। तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या है 5x प्लस 6, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 1 है। फाइंड डिवाइजर एंड कोएफिशिएंट, तो एक फॉर्मूला है
फ्रॉम गिवन कंडीशन डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेड क्या हमारा 460, डिवाइजर क्या x इंटू 5x प्लस 6 प्लस क्या है हमारे पास 1, 5x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1 460। 460 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर माइनस 460 इक्वल टू 0, 5x 6x ये हो गया माइनस बड़े नंबर का साइन माइनस 459 इक्वल टू 0। अब एक फैक्टराइजेशन इसमें सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 को इससे इंटू करेंगे पहले, 5 9 ज़ा 45, 5 4 5 5 ज़ा 25 29, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 20 22। अब ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके हमारा ये आए और उसको माइनस करके 6 आए। तो ऐसा 51 45 है, यहाँ लिखेंगे 5x स्क्वेयर प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 इक्वल टू 0। यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, x निकलेगा सिर्फ, तो 5 प्लस 51 5x प्लस 51, यहाँ 9 निकलेगा। 9 के टेबल में 45 5 बार आता है, 5x माइनस माइनस प्लस यहाँ आएगा कुछ 51, हमारा दो वैल्यू आ गया। यहाँ करता हूँ मैं x प्लस 9 माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस x, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 51 डिवाइड बाय 5। तो ये नॉट इक्वल दिखाना, यहाँ लिखना नंबर डिवाइजर एंड डिवाइजर कैन नॉट बी नेगेटिव। हमारा क्या आ गया डिवाइजर 9। अब कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 की जगह 9 x की जगह 9 पुट करेंगे प्लस 6, 5 9 ज़ा 45 प्लस 6, आंसर हमारा आ गया 51। हमारा दोनों वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसमें एक ट्रेपेजियम का वो डायग्राम दिया है, इसमें ए बी और सी डी दोनों को पैरेलल बोल रहा है, एरिया भी दिया है। तो यहाँ लिखेंगे लेट लेंथ, ये हमारा लेंथ है ऑफ पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल हैं। सी डी क्या है हमारा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ए बी क्या है हमारा x, हमारे पास हाइट भी दिया है x माइनस 4, एरिया भी दिया है हमारे पास 33 फ्रॉम गिवन कंडीशन ट्रेपेजियम का एक फॉर्मूला है ए बी सी डी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। एरिया भी दिया हमारे पास 33, 1/2 x प्लस 2x प्लस 1, पैरेलल सम ऑफ पैरेलल यानी ए बी और
सी डी का दोनों का प्लस इंटू हाइट क्या है हमारा x माइनस 4, तो ऊपर चले जाएगा तो 66 हो जाएगा। 2 इससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया हमारा 3x प्लस 1 फिर x माइनस 4, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा x 3x प्लस 1 है यहाँ, बीच माइनस 4 इंटू 3x प्लस 1, लाइन भेजता हूँ 66, ये हो गया 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 4, ये हो गया 66 3x प्लस माइनस माइनस 11x माइनस 4 3x माइनस 11 माइनस 4x, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x माइनस 11x प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो गया 70, बड़ा नंबर का साइन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 300 3 7 21, या अब ऐसा नंबर आना चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 210 आए और माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस और उसको माइनस करके 11 आए, तो 21 इंटू 10, इसको माइनस करके 11 आएगा 21x माइनस 10 प्लस 10, वहाँ प्लस है 70 इक्वल टू 0। इसमें 3 कॉमन निकलेगा, 3 और x माइनस ये हो गया हमारा कुछ 7 आ गया, प्लस यहाँ बाहर निकलेगा 10 x माइनस 7, यहाँ भी इक्वल टू 0, यहाँ आ गया 3x प्लस 10, ये आ गया हमारा माइनस 10/3 और x इक्वल टू 7। ये हमारा 2 वैल्यू आ गया, लेकिन क्या बोलते A B C D कैन नॉट बी ये नेगेटिव। तो हमसे क्या पूछा था, ए बी फाइंड करने बोला था, तो हमारा ए बी क्या है x, तो ए बी इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू क्या आई 7, तो हमारा ए बी मिल गया 7 एक। दूसरा क्या बोला सी डी क्या था हमारा 2x, तो x की जगह 7 प्लस 1, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 1 ये 15, हमारा 15 आ गया। तीसरा बोला है ए डी बी सी दोनों इक्वल है, तो ए डी बी सी, तो इसके जगह क्या दिया हमारे पास, ये ए डी है, सॉरी ये सी है ये डी है, ये ए डी है ये बी सी है, तो ये और ये दोनों सिमिलर है, तो इसके जगह क्या दिया है x माइनस 2, तो x क्या हमारा 7 माइनस 2 क्या आ गया 5। तो हमारे पास अब ए बी है ए सी है ए डी है, सब मिल गया। तो आज के लिए इतना बस। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कीजिए, और किसी और पे भी वीडियो देखना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। बाय।